30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर कब है आंवला नवमी? आज के वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे और इससे जुड़े सवालों के बारे में भी जानेंगे। क्या पूजा विधि करनी है जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा बताते रहते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सूच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पर हम केवल गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों को आसान और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर कब है आंवला नवमी? कौन से दिन हमें आंवला नवमी मनाना है? 30 अक्टूबर को मनानी है या 31 अक्टूबर को मनानी है? सभी के मन में ये सवाल है। तो जो 30 अक्टूबर है, इस दिन सुबह 10:06 से आंवला नवमी मतलब आंवला नवमी की तिथि प्रारंभ हो चुकी है और अगले दिन मतलब 31 अक्टूबर 10:03 तक आंवला नवमी का समय रहेगा। तो जो उदया तिथि है मतलब जो प्रातःकाल जो होता है ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में जो तिथि शुरू होती है, जैसे आंवला नवमी की जो तिथि है वो 31 अक्टूबर को सुबह से प्रारंभ हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार आंवला नवमी 31 अक्टूबर को भी मनाई जा सकती है, पर गुरुजी के बताए अनुसार आंवला नवमी के दिन शाम के समय पूजा का महत्व है। हमें आंवले के बीज के नीचे दीपदान करना चाहिए, अर्थात दीप प्रज्वलित करना चाहिए। तो ऐसे में 31 अक्टूबर को उदया तिथि के अनुसार सिर्फ 10:03 तक आंवला नवमी की तिथि रहेगी, तो शाम के समय तो दशमी तिथि लग जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप 30 अक्टूबर को शाम के समय दीपदान करें या उससे जुड़े जो उपाय होते हैं वो शाम के समय किए जाते हैं। 30 अक्टूबर के दिन शाम के समय कर सकते हैं और 30 अक्टूबर को जो नौमी तिथि है, अष्टमी से जुड़ी हुई तिथि है, जो वो कोई भी गलत नहीं है। आप यदि आंवला नवमी की विशेष पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आप 30 अक्टूबर के दिन भी कर सकते हैं। उदया तिथि के अनुसार 31 अक्टूबर को भी अगर आप 10 बजे से पहले करते हैं तो आंवले के दशमी तिथि की पूजा अर्चना हो सकती है, वहां पर भोजन कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल 31 अक्टूबर को भी आंवला नवमी मना सकते हैं। दोनों ही दिन अच्छे हैं। आंवला नवमी के दिन आप कैसे पूजा करें, ये चलो इस बारे में अभी वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले आप पूजा की थाली तैयार कर लीजिए। उसमें आपको एक कलश जल रखना है, रोली, कुमकुम, चावल। आप चाहे तो सफ़ेद चावल रखें या फिर चाहो तो चावल को रंग कर पीला भी कर सकते हैं। पंचामृत अगर आप रख सको तो पंचामृत भी रख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कच्चा सूत, मोली, जो भी पूजे की छोटी मोटी सामग्रियाँ होती है, आप उसे पूजा की थाली में रख सकते हैं। और हाँ, एक घी का दीपक जरूर रखें। एक घी का दीपक रख लेना है, धूप बत्ती रख लेनी है। इसके अलावा आप चाहे तो कपूर भी रख सकते हैं, फूल पुष्प आदि रख सकते हैं। सबसे पहले आपको आंवले के वृक्ष के नीचे एक कलश जल अर्पित करना है, फिर रोली कुमकुम से आपको स्वस्तिक बना लेना है। आंवले के वृक्ष पे उनकी पूजा अर्चना करनी है, दीपदान करना है यानी कि दीप प्रज्वलित करना है। मतलब आप जो दिए लेकर गए हो घी का दीपक, वो आपको वहां पर प्रज्वलित करना है, धूप बत्ती लगानी है और इसके बाद जो आप प्रसाद लेकर गए हो वो भोग आपको आंवला नवमी के बीज के नीचे अर्पण करना है। और हो सके तो आप 5, 7, 11 या 9 फेरी अवश्य लगाए, यानी कि परिक्रमा करें। परिक्रमा आपको खाली हाथ से नहीं करनी। परिक्रमा करते वक्त आपको अपने हाथ में थोड़े से चावल ले लेना है और परिक्रमा करनी है। परिक्रमा पूर्ण होने पर आपके हाथ में जो चावल के दाने हैं वो आप आंवला के बीज के नीचे अर्पित कर दें। इस तरीके से आपको परिक्रमा करनी है। पूजा कर ले, फिर कपूर जो आप लेकर गए हो यदि तो आपको कपूर से आरती कर लेना है और इसके बाद प्रणाम करके झोली पसार कर आपको निवेदन करना है। पुष्प की पंखुड़ी या पुष्प में आपको थोड़ा सा शहद आपको माता लक्ष्मी के निमित्त भी वहां पर अर्पित कर देना है। साथ ही साथ गुरुजी का बताया गया विशेष उपाय वो भी आप 12 बजे से पहले यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आप ये उपाय अवश्य करिए। जो आंवले के बीज की छाल होती है, जो डाली पर लगी हुई होती है, तो उसे या उसमें वृक्ष में लगी हुई होती है, उसको आपको अपनी छोटी उंगली और अंगूठे की सहायता से यानी कि लिटिल फिंगर और थंब फिंगर
की सहायता से आपको अपनी झोली पसार के पल्लू करके उसमें आपको गिरा लेना है। और उसके बाद आपको हल्दी के साथ में हल्दी की गांठ रख लीजिए। हल्दी की गांठ रख ले। अगर हल्दी की गांठ नहीं है आपके पास तो आप पीसी भी हल्दी को साथ में उसके छाल को अपने लाल कपड़े में बांध कर आपको पोटली बनाकर आप जहाँ पर बरकत की जगह है, आप अपने जहाँ पे धन संपदा रुपया पैसे रखते हैं उस तिजोरी में रख ले। नवमी के दिन ये विशेष उपाय है जो कि किया जाता है। ताई लक्ष्मी का वास होता है, साथ ही बरकत की उस घर में कभी भी कमी नहीं होती, धन संपदा की कमी नहीं होती। अब शाम के समय आपको एक घी का दीपक आंवले के बीज के नीचे लगाना है। आप लंबी बत्ती का घी का दीपक आंवले के बीज के नीचे लगाएं। वहीं पर बैठकर आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। कनकधारा का स्तोत्र का पाठ दो भाषा में होता है। आप चाहे तो हिंदी में भी कर सकते हैं और संस्कृत में भी कर सकते हैं। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में आसानी से इस पाठ को कर सकते हैं। आपको पाठ यूट्यूब में मिल जाएगा। और यदि आपको पाठ नहीं करना आता है तो आप चाहे तो सबसे पहले आंवले के बीज के नीचे शाम को एक दीपक घी का प्रज्वलित करें और फिर यूट्यूब के माध्यम से आप इस पाठ को चला सकते हैं और वहां पर बैठे रहे और यूट्यूब के माध्यम से वीडियो चलाकर आप इस पाठ को कर सकते हैं। इसके बाद आप कनकधारा स्त्रोत का श्रवण कर लीजिए या पाठ कर लीजिए। ऐसा करने से आपके घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है। कितनी भी खराब स्थिति आपके घर में क्यों ना चल रही हो, यदि आप कनकधारा स्त्रोत का श्रवण कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं तो आपकी स्थिति सुधरती है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि आंवले के पौधे की क्या हम पूजा कर सकते हैं? हाँ, यदि आप आंवले के बीज आपके आसपास नहीं है, क्योंकि हमेशा गुरुजी बताते हैं कि कभी भी जैसे इस तरीके से जो पूजा अर्चना की होती है या उपाय किए जाते हैं वो हमेशा वृक्ष की छांव में ही किए जाते हैं। उनकी छांव हम हमारे ऊपर पड़नी चाहिए। इस तरीके से इतने जो बड़े वृक्ष होते हैं इनके नीचे ही ये उपाय किए जाते हैं और जो पूजा अर्चना होती है वो भी की जाती है। अब पौधे में यदि आप कहीं भी नहीं जा पा रहे हो, आपके आसपास कुछ भी नहीं हो तो आप अपने घर के जो पौधा होता है आंवले का, अपने घर में आंवले का तो अगर आप पौधा है तो आप उसकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग के पास ऑप्शन नहीं होते। ऐसी स्थिति में आप उसकी पूजा इस तरह से भी कर सकते हैं, परिक्रमा भी कर सकते हैं, सही है। आंवले का पौधा कभी किसी को दान नहीं देना चाहिए। गुरुजी ने अपनी कथाओं के माध्यम से बताया है कि जब लोग आंवला नवमी के दिन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उद्यापन करते हैं, उजमना करते हैं, तो वो व्रत कटने के बाद जब आंवला का जो पौधा होता है तो उसे चांदी का पौधा देते हैं। मार्केट में मिलता है, किसी भी सुनार की दुकान में भी आप चाहे तो बना सकते हैं। चांदी वाला जो पौधा आंवले का पौधा होता है वो दान करते हैं। आंवला का जो पौधा होता है उसे दान नहीं करते, चांदी का पौधा बनवा कर या खरीद कर दान करते हैं। अभी भी आंवला नवमी से संबंधित यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर कर पूछ सकते हैं। आपको शीघ्र अतिशीघ्र जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके बाद आ रही है देवउठनी एकादशी। जी हाँ, देवउठनी एकादशी के लेके भी लोगों के मन में प्रश्न है कि 1 नवंबर को मनाई जाएगी या 2 नवंबर को मनाई जाएगी। इससे जुड़े कई सारे सवाल भी है, तो इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और आप आसानी से आंवला नवमी की बातें इसमें समझ पाए। इसलिए नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर लाएंगे जिसमें हम देवउठनी एकादशी के बारे में बात करेंगे और एकादशी कब की है, कब करनी है देवउठनी एकादशी, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।